सेकंड क्रेनियल नर्व को हम ऑप्टिक क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। तो ऑप्टिक्स वर्ड से समझ में आता है कि मतलब आई के बारे में बात कर रहे हैं हम, विजन मतलब ह्यूमन विजन। तो ह्यूमन विजन जो होता है वो बायनोकुलर होता है। बायनोकुलर मतलब जैसे कि इसको देखो, ये लेफ्ट साइड आई है, राइट साइड आई है, ठीक है। और ऐसा पार्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है और ऐसा, और उस ऑब्जेक्ट का ऐसा पार्ट जो लेफ्ट साइड आई के लिए भी, लेफ्ट साइड आई में भी आता हो और राइट साइड आई में भी आता हो, मतलब दोनों के लिए कॉमन हो उस ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा मतलब पार्ट, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बायनोकुलर जोन, और मतलब इसलिए हम है ना ह्यूमन विजन बायनोकुलर होता है, ठीक है। और जो राइट साइड नहीं देखता है और जो लेफ्ट साइड देखता है तो उसको हम मोनोकुलर जोन कहते हैं। और ऐसे ही जो लेफ्ट साइड नहीं देख पाता है, मतलब लेफ्ट साइड का एक लिमिट होता है, उसके आगे वो नहीं देख पाता, और वो पार्ट राइट साइड में आता है, तो इधर भी मोनोकुलर जोन। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को मोनोकुलर जोन कहते हैं। पर ये पूरा विजुअल फील्ड होता है, ये पूरा विजुअल फील्ड होता है। विजुअल फील्ड मतलब सब आंखों के सामने आ रहा है, ठीक है। पर ऐसा पार्ट जो ये आई भी देख रहा है और ये आई भी देख रहा है और दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बायनोकुलर जोन कहते हैं, ठीक है। और ह्यूमन विजन स्टीरियोस्कोपिक होता है। स्टीरियोस्कोपिक मतलब जैसे कि अगर आपने कोई बॉल देखा, बॉल देखते ही आप उसके हाइट, थिकनेस, उसकी विड्थ, मतलब एक आंख से अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि हाँ क्या है इसकी विड्थ, क्या है इसकी थिकनेस, क्या है हाइट, क्या है, तो स्टीरियोस्कोपिक होती है। तो उसका मतलब स्टीरियोस्कोपिक होता है। कलर्ड होता है मतलब डिफरेंट कलर्स को देखे, रेड है, येलो है, मतलब हम डिफरेंट कलर्स को पहचानने की मतलब ताकत होती है। और मोनोक्लोनल विजन में बता ही दिया आपको कि मोनोक्लोनल विजन क्या होता है। मतलब ऐसा ऐसा साइड जिसमें ना सिर्फ हम लेफ्ट से देख पा रहे हैं, और ऐसा साइड जिसमें हम सिर्फ राइट से देख पा रहे हैं। मतलब उस साइड को हम ना मतलब दोनों आँख से नहीं देख पा रहे हैं, और उनके कॉमन मतलब दोनों आँख से जिस साइड को हम देख रहे हैं, मतलब जिस पार्ट को देख रहे हैं कॉमन, तो उसको बायनोकुलर होता है, ठीक है, बायनोकुलर जोन होता है। तो ऑप्टिक पाथवे, अब ऑप्टिक पाथवे की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिक पाथवे क्या है? तो ऑप्टिक पाथवे, तो फील्ड ऑफ विजन। तो ऑप्टिक पाथवे शुरू कैसे होता है? तो फील्ड ऑफ विजन से शुरू होता है। फील्ड ऑफ विजन में 4 फील्ड होते हैं, एक अपर टेम्पोरल, लोअर टेम्पोरल, अपर नसल एंड लोअर नसल, ठीक है। और ये जो नसल फील्ड होता है, मतलब ये फील्ड होता है, अपर टेम्पोरल फील्ड, लोअर नसल टेम्पोरल फील्ड, अपर नसल फील्ड, लोअर नसल फील्ड। तो ये जो नसल फील्ड होता है, ये नसल फील्ड हमेशा टेम्पोरल फील्ड से छोटा होता है, ठीक है। तो अब ये मैं इसमें देख के बताता हूँ कि ये क्या है टेम्पोरल साइड। जैसे कि ये आई है, लेफ्ट साइड राइट साइड बता ही जाऊँ, तो ये नसल साइड हो गया, और ये इधर से टेम्पोरल साइड, लेफ्ट साइड का टेम्पोरल, ये राइट साइड का टेम्पोरल साइड। तो इस तरफ ये जो नर्व है, देख रहे हैं आप, ये वाला, तो यही है टेम्पोरल, ये हो जाता है टेम्पोरल हेमी, और ये हो गया नसल हेमी लेफ्ट साइड का। ये राइट साइड का है टेम्पोरल हेमी, और नसल हेमी राइट साइड का है, ठीक है। तो यही है फील्ड ऑफ विजन, यहीं पे प्रेजेंट रहती है, ये रेटिना में प्रेजेंट है, ठीक है। तो राइट हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ विजन में क्या आता है? लार्जर राइट टेम्पोरल एंड स्मॉलर राइट नसल। और लेफ्ट हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ विजन में क्या आता है? लार्जर लेफ्ट टेम्पोरल एंड स्मॉलर लेफ्ट टेम्पोरल। अब राइट हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ विजन कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि अब देखो कि ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये राइट साइड जो हम देख रहे हैं इस लेफ्ट साइड से, तो ये कैसे इसको मतलब कैसे कंप्लीट कर रहा है? तो आप इसको देखो, ये इस एरो को देखो और इसको देखो, ये हो गया नसल साइड। मैं देख रहा हूँ पहले राइट हाफ ऑफ द फील्ड ऑफ विजन। तो पहले मैं लार्ज राइट टेम्पोरल देख रहा हूँ, तो ये हो गया आपका टेम्पोरल साइड, ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा हो गया स्मॉलर राइट नसल साइड। स्मॉलर मतलब लार्ज और टेम्पोरल है, ये स्मॉलर कोई अपर और लोअर वाले नहीं है, टेम्पोरल और नसल को है ना स्मॉलर और लार्जर में लिखा हुआ है। तो ये रहा टेम्पोरल साइड और ये रहा नसल साइड का, ये लेफ्ट का नसल साइड और ये राइट का टेम्पोरल साइड, राइट हाफ ऑफ फील्ड ऑफ विजन को देखने के लिए, ठीक है, राइट हाफ ऑफ फील्ड ऑफ विजन को देखने के लिए। और लेफ्ट हाफ फील्ड ऑफ विजन को देखने के लिए टेम्पोरल साइड लेफ्ट साइड का, और नसल साइड का हो जाएगा ये लेफ्ट, ठीक है। तो ये है लेफ्ट विजुअल फील्ड, और ये हो गया इधर से राइट विजुअल फील्ड, राइट हाफ ऑफ फील्ड ऑफ विजन।
ठीक है। अब हो जाता है मैक्युलर विजन। मैक्युलर विजन क्या है? मैक्युलर विजन मतलब मैक्युला एक स्पेशल एरिया होता है जो कि रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट रहता है और आई के पीछे, बैक साइड ऑफ आई, ठीक है। तो जब लाइट फोकस होती है, जब लाइट पड़ती है मैक्युलर रीजन पे, तो वहाँ पे जो मिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ द सेल्स क्या करते हैं, उस लाइट को है ना सेंसरी सिग्नल्स में बदल देते हैं, और वो सेंसरी सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो मैक्युलर विजन समझ में आ ही गया होगा कि मैक्युलर विजन जो है स्पेशल एरिया जो है ना सेंटर रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो रेटिना है तो इसमें मैंने पहले बता दिया था कि दो विजन्स हैं, तो इसमें दो हैं, टेम्पोरल और नसल, टेम्पोरल अपर लोअर, नसल अपर लोअर, वही है, सेम बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे रेटिना। जो रेटिना होता है तो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सेल्स जैसे लाइट पड़ी किस पे, रोड्स एंड कोन्स पे, रोड्स एंड कोन्स क्या कर देते हैं, उसको बदल देते हैं और वो आगे की तरफ चले जाता है बाइपोलर सेल्स के बाद। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो रेटिना जो होता है ना, वो रेटिना जो होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हो जाते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का काम कौन करता है, बाइपोलर सेल्स ऑफ रेटिना, ठीक है। रॉड सेल्स है ना, सिग्नल्स जो लाइट रिसीव करते हैं उनको सिग्नल्स में बदलकर बाइपोलर सेल्स के पास भेज देते हैं। तो मतलब अगर हम सही शब्दों में कहें तो मतलब इट रिसीव्स इम्पल्सिस फ्रॉम रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट इन द रेटिना। तो ये रोड्स एंड कोन्स रेटिना में प्रेजेंट है, तो ये बाइपोलर सेल्स रिसीव्स इम्पल्सिस फ्रॉम रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, रेटिना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, और उस फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को हम बाइपोलर सेल्स ऑफ रेटिना के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, ओके। ये है ना सेकेंड गैंग्लियन सेल्स है ना, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। तो गैंग्लियन सेल्स है ना, इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व में। तो जो ऑप्टिक नर्व होता है ये ना एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल के बने हुए रहते हैं। जो ये एक्सॉन्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स है, ये गैंग्लियन सेल्स भी रेटिना में ही प्रेजेंट है, सेल्स ऑफ द रेटिना, पर ये ऑप्टिक नर्व है ना, एक्सॉन्स गैंग्लियन सेल के एक्सॉन से बने हुए रहते हैं, और ये होते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो इसका एक मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब कि जैसे कि हम कोई चीज़ गलत है, ठीक है, पर हम उसको गलत नहीं कह सकते, मतलब मान के चल रहे हैं, मतलब एक्सेप्शन टाइप ही एक तरीके से कह दो। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ये कहने के लिए तो हमने इसको नाम ऑप्टिक नर्व दे दिया, पर इसका जो फंक्शन है एक तरीके से ऑप्टिक ट्रैक्ट है, मतलब एक तरीके से ट्रैक्ट है। कैसे कि मतलब इट इज़ नॉट अ पेरिफेरल नर्व, पहली बात तो ये। दूसरा, इट फाइबर्स हैव नो न्यूरोलेमल सीथ, न्यूरोलेमल सीथ नहीं है, तो इस फाइबर को, ये फाइबर हैव नो पावर ऑफ रीजनरेशन, तो इसमें रीजनरेशन की पावर नहीं है। तो इट वर्क्स एज ए ट्रैक्ट, मतलब इट इज़ ए ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैक्ट है ये। और एक क्लिनिकल है, तो जैसे कि बाई चांस मान लो कि आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो गया, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया, और अब उस ऑप्टिक नर्व में न्यूरोलिमल सीथ तो प्रेजेंट नहीं है, तो लिमल सीथ प्रेजेंट नहीं है, तो रीजनरेशन तो होगी नहीं, और रीजनरेशन होगी नहीं क्योंकि वो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट में रीजनरेशन तो होगा नहीं, तो वो डैमेज का डैमेज ही रह जाएगा, ठीक है। मिसनोमर है, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए ट्रैक्ट कहते हैं, नाम के लिए तो हमने इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं, पर ये ट्रैक्ट है, फंक्शन क्योंकि ट्रैक्ट की तरह फंक्शन, क्योंकि नो न्यूरोलिमल सीथ, इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्टिक काइज्मा, फील्ड ऑफ विजन, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फाइबर्स फ्रॉम द नसल पार्ट ऑफ द टू रेटिना डिकसिट अपोजिट टू फॉर्म द ऑप्टिक काइज्मा। इसका मतलब है, ये क्या कहना चाहता है मैं बता, कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका टेम्पोरल साइड, ये हो गया नसल साइड। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब टेम्पोरल साइड जा रहा है, जाते जाते ऑप्टिक काइज्मा के पास सेम साइड में ही जा रहा है, ये हो गया लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, सेम साइड में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। बल जबकि नसल साइड को आप देखोगे, नसल साइड में मतलब ये नसल हेमी को देखोगे, इसके जो नर्व जा रहे हैं, ये जाते 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 डिकसेट मतलब हो जाता है अपोजिट, और ये इस वाले तरफ चले गए, ठीक है। ये इप्सिलेटरल है, टेम्पोरल साइड कहें तो ये टेम्पोरल हेमी के इप्सिलेटरल है, पर जबकि नसल के कॉन्ट्रालेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट, इप्सिलेटरल सेम साइड है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में भी, फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल
हेमी रेटिना कंटिन्यूज इप्सिलेटरली इन अपोजिट ट्रैक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ। अब अगर आप देखोगे ऑप्टिक ट्रैक्ट, पहले हमने पढ़ा फील्ड ऑफ विजन, फिर पढ़ा हमने रेटिना, उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टिक नर्व, ये सब ऑप्टिक पाथवे है। अब हम पढ़ रहे हैं, फिर हमने पढ़ा ऑप्टिक काइज्मा, और अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट के बारे में। तो ये 5वीं पोजीशन पर आता है ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट जो होता है, पहली बात तो ये ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है ना सेरिब्रल पेडुंकल के ना क्या कहते हैं, चारों तरफ रॉन्ड बना के रखता है। वाइंडिंग रहती है, मतलब कॉइल पे जैसे वाइंडिंग होती है ना वायर की, उसी तरह ये वाइंड किया रहता है पेडुंकल के ऊपर में। ठीक है, और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट फिर नियर लेटरल जेनुक्लेट बॉडी। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट जा रहा है, देखो दिखाता हूँ, तो ये यहाँ से डायग्राम से ज़्यादा सही रहेगा बोलने की। तो हम कहाँ थे, हाँ, लेटरल जेनुक्लेट बॉडी। तो यहाँ ये हो गया आपका रेटिना, रेटिना से ये आ गया ऑप्टिक नर्व, फिर आ गया ये ऑप्टिक काइज्मा, और ये हो गया ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद ये ये हो गया लेटरल जेनुक्लेट बॉडी। तो यहाँ पर ये ऑप्टिक ट्रैक्ट पहुँचता है। ठीक है, तो जब ये लेटरल जेनुक्लेट बॉडी में पहुँचता है ऑप्टिक ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो मीडियल रूट्स में और एक लेटरल रूट्स में। मीडियल रूट्स में और लेटरल रूट्स में और मीडियल रूट्स में। लेटरल रूट जो होता है वो थिक होता है मीडियल रूट के मुकाबले, और ये है ना टर्मिनेट होता है लेटरल जेनुक्लेट बॉडी में। ठीक है, तो मतलब ये एक मिनट, ये लेटरल जेनुक्लेट न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवाइड होता है मीडियल एंड लेटरल रूट्स में, जो कि मीडियल और लेटरल रूट्स में। लेटरल रूट जो होते हैं वो टर्मिनेट होता है लेटरल जेनुक्लेट बॉडी में, और मीडियल रूट जो होते हैं वो है ना सुप्रा ऑप्टिक कमिशनल फाइबर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को आप देखो, तो यहाँ से ये आ रहा है, ये आ गया ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा पे पहुँचा, ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एक इस साइड में ये नर्व जा रहा है अंदर की तरफ में सुपियर कॉलिकुलस पे। ठीक है, तो लेटरल जेनुक्लेट मतलब फ्यू फाइबर्स जो है ना, कुछ फाइबर्स है ना सुपियर कॉलिकुलस में जाते हैं, कुछ प्री रेक्टल न्यूक्लियस में जाते हैं। ये हो गया प्री रेक्टल न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, और कुछ फाइबर्स है ना हाइपोथैलेमस में जाते हैं। ठीक है, और मिडिल रूट तो वैसे ही सुप्रा ऑप्टिक कमिशनल फाइबर कंटेन करके रखता है। तो हो गया अब ऑप्टिक पाथवे में फील्ड ऑफ विजन, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, और अगला है लेटरल जेनुक्लेट बॉडी। लेटरल जेनुक्लेट बॉडी ये रिसीव करता है लेटरल रूट ऑप्टिक ट्रैक्ट से, और उसमें से कुछ फाइबर निकल के सुपियर कॉलिकुलस में जाते हैं मीडियली साइड में, और लेटरली साइड में ये ऑप्टिक रेडिएशन को हम जेनिक्यूलो कैल्क्रिन ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ से जेनिक्यूलो कैल्क्रिन ट्रैक्ट राइज होता है ऑप्टिक रेडिएशन। तो जेनिक्लेट, और ये क्या कहते हैं, और लेटरल जेनिक्युलर बॉडी है ना 6 लेयर से बना हुआ रहता है, जिसमें से लेयर 2, 3, 5 जो होता है वो इप्सिलेटरल फाइबर का होता है। इप्सिलेटरल फाइबर वही किसका, टेम्पोरल साइड का, टेम्पोरल हेमी रेटिना का, और 146 कॉन्ट्रालेटरल फाइबर का होता है नेसल हेमी रेटिना का। ठीक है, और ये 6 लेयर है ना थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्टिक पाथवे मतलब अगला आ गया
ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन को हम जेनिकुलो कैल्कुलेट ट्रैक्ट भी कहते हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये ट्रैक्ट निकल रहा है, इंटरनल कैप्सूल के पास पहुंचता है। इंटरनल कैप्सूल में ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल्स पासिस थ्रू, मतलब ये इंटरनल कैप्सूल के रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से ना क्रॉस करता है और वहाँ से ये सीधे विजुअल कॉर्टेक्स में पहुँचता है। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम में पहुँचता है भी ये। अब तो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में है ना कुछ स्ट्रेट एरिया होते हैं, मतलब वहाँ पे स्ट्रेट एरिया प्रेजेंट रहते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि जब ये विजुअल कॉर्टेक्स में ये ट्रैक्ट पहुँचा और वहाँ सिग्नल्स पहुँची, तो वो जिस चीज़ की हम मतलब लाइट पहले हमारे आंख पे पड़ा, फिर ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और उसके बाद जेनिक्यूलो कैल्कुलेटिंग ट्रैक्ट के थ्रू ये हमारे विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में पहुंचा। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया मतलब एरिया 18 एंड 19 लिखा हुआ है, एरिया 18 एंड 19। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ये अब जो हम देख रहे हैं तो उसमें उसका क्या कलर है, क्या साइज है, शेप, मोशन सबको अलग कर देते हैं। मतलब क्या एक वहाँ पे जाके ये स्टेट एरिया में सारे अलग हो जाते हैं। तो मतलब ये स्टेट एरिया एक तरीके से मतलब उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, क्या है ये। जैसे आपने बॉल देखा तो बॉल को आइडेंटिफाई कर, बॉल का कलर क्या है, बॉल की हाइट क्या, बॉल का शेप क्या, बॉल की साइज़ क्या, मतलब बॉल कैसा दिखता है, बॉल बड़ा है छोटा है। और अगर कोई चीज़ आप पहली बार देख रहे हो तो उसको आपके ब्रेन में मतलब एक तरीके से आप कैद कर रहा है। और अगर कोई चीज़ आप पहली बार नहीं देख रहे हो, दूसरी बार देख रहे हो, तो पहले आपने उस चीज़ देखी है तो उससे कंपेयर करने लग जाते हैं कि हाँ ये बॉल है तो हाँ पहले भी देखा हुआ है, तो ऐसे हम समझते हैं। तो स्टोर इन पैरा स्टेट एरिया एंड पेरिस्टेट एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, तो ये एरिया 18 एंड 19 होता है। इसको हम विजुअल साइकिक एरिया भी कहते हैं। पैरास्ट्रिए एंड पेरिस्ट्रिएट तो कहते ही हैं, ठीक है। ठीक है, गुड लक।